पोटेंशियल, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो आप में पोटेंशियल है, जो आप कर सकते हैं, अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी रीज़न की वजह से, किसी ब्लॉकेज की वजह से नहीं कर पा रहे, तो उसको कैसे किया जाए? एंड पोटेंशियल आप में अनलिमिटेड है। जो पूरे सक्सेसफुल पूरे वर्ल्ड में लोग हैं या जो भी सब करते हैं, तो वो भी एक इंसान है। तो हमारा जो माइंड ब्रेन है वो सभी का सेम है, करेक्ट? तो आप सब में वो पोटेंशियल है, लेकिन अपने पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करें, उसके लिए कौन सी टेक्निक्स है, कौन सी स्ट्रैटेजीज है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो, माय नेम इज़ रीना चोपड़ा एंड आई एम ट्रेनर एंड लाइफ कोच, academician एंड ऑथर ऑफ ए बुक अ वॉक ऑन ए टाइट रोप। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी पोटेंशियल को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है सेल्फ इमेज। क्या होता है कि हम लोगों ने अपनी इमेज अपनी ही नज़रों में गलत की हुई है। दूसरों से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हमारी तारीफ करें और हमें कुछ भी बुरा ना कहें और बोले कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन अंदर अंदर जब आप अपने आप से टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तब आप अपने आप से ही कह रहे होते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी आप पर बाकी लोग कॉन्फिडेंस करेंगे, वही एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो सेल्फ इमेज को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी दिन में ये नहीं बोल सकते या किसी भी काम के लिए कि मैं नहीं कर सकता। अब कई बार क्या होता है, किसी के पास पैसा नहीं है और वो पक्का यही रीज़न होगा कि वो अंदर ही अंदर अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानता और वो सोच रहा है पर्सन कि मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और कभी हो ही नहीं सकते और मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो आपको सेल्फ इमेज करेक्ट करनी है, वो फ़ील करना है कि हाँ, आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। जैसे ही आप डिज़र्व करेंगे, आपको वही चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में। जैसे ही आप डिज़र्व करने के लिए फ़ील करना स्टार्ट करेंगे, उतने में ही आपका कॉन्फिडेंस एंड इमेज इम्प्रूव होगी और वो आपको हेल्प करेगी। सेकंड टेक्निक है बैड रेफरेंसेस। बैड रेफरेंसेस अगेन वही सेम चीज़ है कि आप क्या करते हैं कि आप अपनी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा सोचते हैं या जो भी आपके अराउंड कुछ भी गलत है, आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो वहाँ पे गलती हो जाती है। तो आपको कितना भी आपके सराउंडिंग में प्रॉब्लम्स हो, नेगेटिव हो, लेकिन आपको उतना कॉन्फिडेंट रहना है और पॉजिटिव रहना है और अच्छी रेफरेंसेस, जो पॉजिटिव रेफरेंसेस है उनको देखना है। उसके लिए चाहे आप बुक्स पढ़िए, चाहे वीडियो देखिए या जो भी आपके पास आसपास जो भी इमेजेस या जो भी अच्छे रेफरेंसेस हैं उनके बारे में सोच के और उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। जेलसी नहीं, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, एनकरेज हुई काम करने के लिए। एक थर्ड थिंग है बहुत इम्पोर्टेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हम क्या करते हैं, कोई भी पर्सन कुछ भी बोल रहा है, घर में पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके रिलेटिव्स बोल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, कलीग्स बोल रहे हैं वर्क प्लेस पे, या आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, आप क्या करते हैं हर चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं। पर्सनली इन द सेंस आपकी ईगो पे अटैक हो जाता है। वो नहीं करना। किसी ने अगर कुछ गलत बोला तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो उसका माइंड है, उसको उतनी ही समझ थी। उसको नहीं पता कि कैसे किसी को अप्रिशिएट करना है या किसी चीज़ की पॉजिटिव साइड कैसे देखनी है। तो वो उनका प्रॉब्लम है। तो आपको उसके लिए प्रॉब्लम में नहीं फंसना। आपको उसको ईगो पे नहीं लेना। किसी ने कुछ बोल दिया, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए एक बहुत स्ट्रांग एनएलपी टेक्निक है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग बबल है, उसके अंदर हैं आप, और वो बबल इतना प्रोटेक्टिव है कि कोई भी चीज़ आके आपको अफेक्ट और हार्म नहीं कर रही है। तो आप अपना ऑरा वैसा बना के रखिए जिससे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी के नेगेटिव कमेंट से। करेक्ट? उसके बाद फोर्थ चीज़ है डीलिंग विद रिजेक्शंस एंड फेलियर्स। अब क्या होता है, देखो ये ज़िंदगी है, हर चीज़ तो परफेक्ट होगी नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस होने के लिए जैसे ही आपने स्टेप उठाया,
कुछ बार आप फेलियर होंगे, कई बार रिजेक्शंस होंगी, उसके बाद आप सक्सेस होंगे। अगर आप बहुत स्ट्रांग और सक्सेसफुल पर्सन की उनकी आप स्टोरीज भी सुनेंगे या देखेंगे, तो पहली बार में किसी को सक्सेस नहीं मिली। बहुत सारी फेलियर्स, बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद उनको सक्सेस मिली। कहते हैं ना कि सारी चाबी ट्राई कीजिए, हो सकता है लास्ट चाबी से ही ताला खुल जाए। तो वही बात है। तो आपको अगर कुछ फेलियर्स हैं, कुछ रिजेक्शंस मिल रही हैं, उनसे डील कीजिए, उनसे कुछ लर्न कीजिए, उनसे सीखिए और अपने आप को और इम्प्रूव कीजिए, लेकिन गिव अप नहीं करना और उसके लिए डिसहर्टन नहीं हो जाना, उसके लिए डीमोटिवेट नहीं हो जाना, डिप्रेस नहीं हो जाना। किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए आप अपना माइंड स्टेट और अपना स्टेट ऑफ माइंड या अपने कुछ भी प्रॉब्लम्स को बढ़ा कर देखें। नहीं, सब सॉल्व हो सकता है। आपको वो रिजेक्शन को बस डील करना है बहुत पॉजिटिव वे में और बाउंस बैक करना है। करेक्ट। फिफ्थ है क्रिटिसिज्म हैंडलिंग। फेलियर आपका है, उसके लिए आपको पॉजिटिव रह के दोबारा से काम करना है। क्रिटिसिज्म हैंडलिंग मीन्स अगर लोग आपके बारे में कुछ भी गलत कह रहे हैं तो आपको ध्यान नहीं देना। कोई भी काम अगर आप अच्छा करते हैं तो 80% अगर आपको अच्छा कह रहे हैं तो भी 20% तो ऐसे लोग होंगे कि अगर आप उनको अमृत भी दे देंगे ना, तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी निकाल के आपको क्रिटिसाइज करेंगे। वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। किसी कहानी में अगर आप जैसे रामायण महाभारत, उन्होंने तो कभी राम कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, तो फिर आप क्या चीज़ है। तो इसलिए नेगेटिविटी से जो भी सक्सेसफुल पीपल है, जो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी दे रहे होंगे। ठीक है, वो उनके पास टाइम है, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है रख रहे हैं। इससे आपको क्यों इफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट। सिक्स्थ इज स्टेट ऑफ माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में सोचते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप उस पर काम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसी के लिए बहुत सी टेक्निक बताई जाती है कि आप मेडिटेशन करो, थोड़ी रिलैक्सिंग टेक्निक करो, फोकस टेक्निक करो, जिससे आप फोकस रहो काम पे और आप में एनर्जी आए काम को करने की। अगर आप ही लो एनर्जी में है तो आप वो काम कैसे करेंगे, दूसरों में वो एनर्जी कहाँ पास होने होगी। एक टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो खुद ही बोर हो रहा है और वो खुद ही बहुत मतलब बहुत डल तरीके से अगर चीज़ों को पढ़ाएगा तो वो एनर्जी वैसी ही पास ऑन होगी। तो उनको आगे से स्टूडेंट्स को भी ना इंटरेस्ट आएगा ना समझ में आएगा। ऐसी कोई मूवी है उसमें अगर एक्टर एक्ट्रेस दे आर नॉट डूइंग एक्टिंग प्रॉपरली, अगर वो अपनी एक्टिंग ही अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो वही सेम एनर्जी पास ऑन होती है, तो हमें भी पसंद नहीं आता। ऐसे ही डांस के लिए कहा जाता है, अगर आप डांस करते हुए खुद एंजॉय नहीं कर रहे तो आपको देखने वाला पर्सन भी एंजॉय नहीं करेगा। करेक्ट। तो स्टेट ऑफ माइंड, आपका मूड अच्छा होना चाहिए, तभी आप उस काम में सक्सेसफुल मिल सकती है। एंड सेवंथ लास्ट पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने बोला ना कि लोग आप पर विश्वास करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले आप तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप तो कॉन्फिडेंट होइए। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो सब बिलीव करेंगे, और जो अपने ऊपर बिलीव करता है यूनिवर्स भी उसका साथ देता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा उस पर काम करेंगे, तो आपकी जो पोटेंशियल है, ऑफ कोर्स वो है, लेकिन आपने खुद ही ब्लॉक की हुई है। तो उसको अनलीश करने के लिए, अनलॉक करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों पे। और ये कुछ मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ अपना नज़रिया, सोचने का तरीका बदलना है। कहते हैं ना कि दुनिया आप जैसी भी देखना चाहते हो वो डिपेंड करता है आपकी अपनी नज़र पे। जैसे ही आप पॉजिटिव होना स्टार्ट करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 100% आई कैन अश्योर यू कि आपकी सराउंडिंग्स चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपके आसपास के लोग आपको हेल्प करना शुरू हो जाएंगे। ट्राई तो कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये हेल्प मिलेगी। हो सकता है अगर आप दूसरों का भला करें तो आप पर भी ये इफ़ेक्ट आए। थैंक यू सो मच।